गांव के किनारे एक टूटा फूटा मकान था जिसमें किशन नाम का गरीब मोची अपनी पत्नी गंगा और 10 साल की बेटी प्रीति के साथ रहता था। किशन सुबह से शाम तक दूसरों के पुराने जूते सीता, लेकिन पेट भरने लायक पैसे भी नहीं मिलते थे। प्रीति बहुत होशियार थी, पढ़ाई में भी तेज, लेकिन गरीबी ने उसकी किताबें और स्कूल दोनों छीन लिए थे। एक दिन बारिश में भीगते हुए किशन बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसे मिट्टी में एक पुराना टूटा आईना मिला, लेकिन जैसे ही उसने उस आईने में अपना चेहरा देखा, उसे अपने बचपन की झलक दिखी, जब उसके भी बड़े सपने थे। रात को आईना मेज पर रखा था। प्रीति ने उसमें देखा और कहा, बाबा, इसमें मैं बड़ी होकर डॉक्टर जैसी दिख रही हूँ। गंगा ने हंसकर कहा, बेटी, ये आईना टूटा है, धोखा दिखाता है। लेकिन अगले दिन अजीब हुआ। गांव के डॉक्टर ने खुद आकर कहा कि उसे अपने क्लिनिक में एक हेल्पर की ज़रूरत है और वो किशन की बेटी को स्कूल भी भेजेगा। अब घर में थोड़ा पैसा आने लगा, प्रीति फिर से पढ़ने लगी और किशन को भी काम ज़्यादा मिलने लगा। हर बार कोई आईने में देखता, उसे अपने भविष्य की एक खुशहाल झलक दिखती और फिर उसी हफ्ते कुछ वैसा घट भी जाता। लेकिन 3 महीने बाद पहली बार आईना ने कुछ डरावना दिखाया। किशन ने देखा कि वह अस्पताल के बेड पर लेटा है और प्रीति रो रही है। किशन डर गया। गंगा को कहा, ये आईना सिर्फ किस्मत नहीं दिखाता, अनहोना भी बताता है। किशन अब आईना तोड़ना चाहता था, लेकिन प्रीति ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा, इसने हमें उम्मीद दी है, इसे मत तोड़ो। अगली सुबह गांव में चोरी हुई और लोग शक किशन पर करने लगे, क्योंकि चोर की परछाई एक आईने में दिखी थी और वो परछाई बिल्कुल किशन जैसी थी। गांव में चोरी के बाद सबकी नज़रें किशन पर थीं। मुखिया ने पंचायत बुलाई। गांव वाले कह रहे थे, हमने अपने घर के आईने में चोर की परछाई देखी और वो बिल्कुल किशन थी। किशन ने सफाई दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस वक्त घर पर था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रीति रो रो कर कह रही थी, मेरे बाबा ने चोरी नहीं की, उन्होंने हमें कभी झूठ नहीं बोला। उस रात किशन चुपचाप उस रहस्यमय आईने के सामने बैठ गया। उसने सोचा, अगर सच में मेरी किस्मत इस आईने में है तो मुझे जवाब मिलना चाहिए। धीरे धीरे आईने में धुंधली छवि बनने लगी। उसमें वही चोरी का दृश्य था, लेकिन अब चेहरा साफ था। वो किशन नहीं, बल्कि गांव का एक अमीर व्यापारी रघुनाथ था, जो किशन से जलता था। किशन हैरान रह गया। तो ये आईना झूठ नहीं दिखाता, बस सच को अलग तरह से उजागर करता है। पर अब समस्या थी, ये सब गांव वालों को कैसे साबित किया जाए। अगले दिन पंचायत में किशन आईना लेकर गया। सबको बोला, अगर आपको सच देखना है तो इस आईने में देखो। पहले रघुनाथ ने मजाक उड़ाया, ये जादू टोना है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसमें वो खुद चोरी करते दिख रहा था। गांव वालों ने भी बारी बारी देखा और सबने वही सच देखा। रघुनाथ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोग पकड़कर उसे पंचायत के सामने ले आए। सच सामने आ गया, चोरी उसी ने की थी, ताकि किशन की इज्जत खराब हो और वो गांव से निकाल दिया जाए। किशन की बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन उसने रघुनाथ से बदला नहीं लिया। उसने कहा, जिसने हमें बर्बाद करने की कोशिश की, उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन याद रखना, किस्मत का आईना हर किसी को उसका असली चेहरा दिखा देता है। गांव वालों ने किशन की ईमानदारी की सराहना की और प्रीति को गांव के स्कूल में फ्री पढ़ाई की व्यवस्था कर